अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत ही ख़ास वीडियो है उन लोगों के लिए जो लड़ाई के दौरान आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जिनके टांगे बिल्कुल कँपकपाने लग जाते हैं, हाथ कँपकपाने लग जाते हैं, तो पंच नहीं मार सकते हैं क्योंकि उनकी वजूहात क्या है वो मैं बताऊँगा। कि लड़ाई के दौरान हमने काफ़ी मतलब जो फ़ाइट के दौरान लड़कों को देखा है, जो ट्रेन नहीं होते हैं या बाहर जो रोड फ़ाइट के अंदर भी ट्रेन नहीं होते, उनके ज़हन में इतनी बात नहीं होती हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो खौफ के मारे, डर के मारे उनकी बीपी एकदम लो हो जाती है और साथ-साथ में शुगर भी लो हो जाता है। तो उसकी वजह से उनके हाथ-पैर में साँस नहीं रहता है और बिल्कुल जो है ना वो सुन्न हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? हाथ-पैर चल ही नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास किस्म की वीडियो और उसके साथ-साथ जो फ़ाइट लड़ते हैं रिंग के अंदर, जो फ़ाइटर हैं, किक बॉक्सर हैं या कराटे वाले हैं या बॉक्सिंग वाले जो भी हैं, उनके लिए ये बेहतरीन किस्म की वीडियो है। शुरू से एंड तक आपने देखना है, यकीन करो बहुत ही टेक्निकल इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करते हो कि भाई आपके ज़हन में कुछ टेक्निक सी नहीं होगी तो आप खुद ब खुद ही डरोगे। तो फाइट की जो 4 मेन टेक्निक्स होती हैं, 4 बातें आम होती हैं, वो सारी जो 4 बातें हैं मैं अब तफ़सील से मुकम्मल आपको बताऊँगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी लेकिन तफ़सील से समझाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ में आएगा। अब मसला क्या है कि 4 बातें क्या है रिंग फाइट के अंदर? सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली, वो ये है कि हमारे पास फाइट की टेक्निक्स होनी चाहिए। जब फाइट की टेक्निक्स नहीं होगी तो आप फाइट नहीं लड़ सकोगे। वो टेक्निक की जो बात है वो बात की बात है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपका स्टेमिना होना चाहिए। सांस इतनी होनी चाहिए कि आप पंच करते हो या किकिंग करते हो या फाइट में जो भी लड़ते हो तो उसमें आपके पास इतनी स्टेमिना होना चाहिए कि आप अपना राउंड मुकम्मल कर सको, दूसरा राउंड भी मुकम्मल कर सको, तीसरा राउंड भी मुकम्मल कर सको। तो अब अगर हम कहें कि यार हमारे पास स्टेमिना नहीं है तो फिर हम फाइट लड़ें तो इस तरह नहीं होगा क्योंकि उसके लिए स्टेमिना बनाना पड़ता है। किस तरीके से बनाएगा वो भी मैं मुकम्मल बताऊंगा आपको एंड में। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि आपका जिस्म के अंदर इतना पावर हो कि आप किसी को भी पंच मारो या किक मारो, आप उसको नॉकआउट कर सको। तो पावर किस तरीके से आएगा वो भी एक्सरसाइज के ज़रिए आएगा। और एक्सरसाइज के साथ-साथ आपको मैंने जो शुरू में बताया ना कि टेक्निक्स, फाइट की टेक्निक्स होनी चाहिए। जब आपके पास अपनी दिफा होगी तो आप कभी भी नहीं घबराओगे। आपकी जो ब्लड प्रेशर है या शुगर है वो डाउन नहीं होगा। इसी वजह से नहीं होगा कि आपको पता है मैं अपनी दिफा कर सकता हूँ, डरोगे नहीं। तो उसकी वजह से भी आपके अंदर काफ़ी पावर रहता है। अब अगर बंदा जितना भी पावरफुल हो लेकिन जो फाइट की उसके बाद टेक्निक नहीं होगी तो वो लाज़मी बात है डर जाता है। जब डरेगा तो उसके जो है ना एकदम बीपी और शुगर लो हो जाएगा। तो उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। ये 3 बातें हो गई। चौथी जो बात है और बहुत ही ज़रूरी है, फाइटर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैंने खुद भी इस बात काफ़ी फ़ोकस किया है और अपने मतलब प्रैक्टिकल किया है। तो वो बात है जिस्मानी फिटनेस के रिलेटेड और उसके साथ-साथ बॉडी स्ट्रॉन्ग होना। तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कोई परवाह नहीं है। आप मुकम्मल ओपन बॉडी करके लड़ सकते हो। आपको पता है मुझे अगर मारेगा भी पंच, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग की है। तो ये जो 4 बातें हैं, ये बहुत ही टेक्निकल बातें हैं, ये मैंने कहा आपको बता दूँ। अब स्टेमिना के रिलेटेड आते हैं कि हम लोग स्टेमिना किस तरीके से बढ़ाएँगे। अगर आप खाली बॉक्सिंग करते हो तो फिर आपने रनिंग शुरू में करना है, जो 10 मिनट या 15 मिनट या 8 मिनट वो रनिंग कर लेना है। उसके बाद आपने पंचिंग की एक्सरसाइज करनी है और इतनी एक्सरसाइज करनी है पंचिंग की कि आप थको फिर दोबारा उठो, फिर पंचिंग, फिर थको, फिर दोबारा। अब इससे क्या होगा, हमारी जो पंचिंग की स्टेमिना है वो बनना शुरू हो जाएगा। जो पंचिंग की स्टेमिना है, अब हम पूरा एक्सरसाइज करेंगे उसको कोई फायदा नहीं, सिर्फ पंचिंग का हमने स्टेमिना बनाना है क्योंकि हमारे फाइट के अंदर पंचिंग ही चलेगा। और जो किक बॉक्सिंग की फाइट लड़ते हैं, जो किक बॉक्सिंग करते हैं, तो उनके लिए ये सुलह है कि वो किक और बॉक्सिंग यानी पंचिंग और किकिंग दोनों इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर हमने खाली पंच इस्तेमाल किया, ये पंच का एक्सरसाइज है। अब जो किक बॉक्सिंग वाले हैं तो वो साथ में किकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल ये आ गया, फिर हमने ये पंचिंग कर लिया, तो ये दोनों हो गई। अब जो लोग काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड फुटबॉल खेलने चाहते हैं, वो कहते हैं हम अपने स्टेमिना बढ़ाएं तो रनिंग करें। तो जो मतलब है कि जिस तरीके से होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा। जो आपने अगर कोई जहन में आपके सवाल भी आते हैं, आप मार्शल आर्ट के हट के कोई स्पोर्ट्स करते हो और आप कहते हैं हमारा स्टेमिना नहीं है, तो उसके रिलेटेड मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसके रिलेटेड भी बताऊंगा। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग के लिए किस तरीके से स्टेमिना बनाना पड़ता है, या इस तरीके से क्रिकेट के लिए, या मतलब जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्सरसाइजेज
होती हैं, मैं फिर इंशाल्लाह बताऊँगा। तो अब ये 2 बातें हो गई, हमने स्टेमिना किस तरीके से इंक्रीज़ करना है और साथ में जो हमने बॉडी है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। तो बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे इस चैनल के अंदर काफ़ी एक्सरसाइज मैंने बताए हैं और साथ-साथ में आपने जो बेली का है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है उससे। जो पेट है हमारा, क्योंकि ये बड़ा फाइट के अंदर बहुत अहम किरदार इसका होता है। पंच लग जाए, किक लग जाए तो हम इससे डाउन हो जाते हैं। तो उसके रिलेटेड भी मैंने काफ़ी वीडियो इसमें अपलोड की हुई है चैनल के अंदर, तो आप देख सकते हैं। उसके साथ-साथ जो टेक्निक है फाइट की टेक्निक आप अगर 2 मिनट में सीखना चाहो तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फाइट की टेक्निक बहुत ज़्यादा होती है, कोई 1-2 टेक्निक्स नहीं होती कि मैं आपको समझाऊँ इस तरीके से होता है। उसके रिलेटेड मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर दिलचस्पी है तो कोशिश करें मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं उस रिलेटेड में जो फिर फाइट की टेक्निक से उसके रिलेटेड 8 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, फिर वो मैं बना के दे दूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने दुआओं में याद कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।